हेलो दोस्तों, मैं रोहित बैसला आप सभी का बिग 20 पर स्वागत करता हूं। आशा है कि भाई आप सभी अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे हम भाई एसएससी जीडी 2024। तो एसएससी जीडी 2024 के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं हम उनकी अपने बिग 20 चैनल पर सीरीज चलाने जा रहे हैं। तो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं एसएससी जीडी 2024 के, यानी जो हमारे फरवरी से मार्च तक लगभग एग्ज़ाम चला है, हम उसी के सभी जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं वो हर वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त सितंबर में, उसके लिए ये सीरीज चलाई जा रही है। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। रोहित समान दूरियों की यात्रा करता है। पहली यात्रा में उसकी चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा थी और उसकी चाल पिछली यात्रा की आधी थी। मतलब समान दूरियों की यात्रा करता है। पहली यात्रा में उसकी चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा थी और उसकी चाल पिछली यात्रा की आधी। मतलब जब वो हर बार ये थोड़ा क्वेश्चन इसी प्रत्येक यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा की आधी थी। तो इन चारों यात्राओं में देखिए, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा गलती से लिख चुका है प्रत्येक यात्रा में। यह है प्रत्येक यात्रा में, मतलब उसने कोई 4 चाल चली और उसके बाद जैसे ही वो पहली चाल चलता है उसके जस्ट बाद सेकंड जो उसकी आधी हो जाती है। यानी रोहित समान दूरी की यात्रा करता है। पहली यात्रा में उसकी चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा थी और प्रत्येक यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा की आधी थी और प्रत्येक यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा की आधी थी। तो इन चारों यात्राओं में रोहित की औसत चाल कितनी है? तो यानी कि यहाँ एवरेज स्पीड आपसे पूछी है और एवरेज स्पीड निकालेंगे तो भाई क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देंगे। जैसे रोहित समान दूरियों की यात्रा करता है तो पहली जो स्पीड है उसकी कितनी थी? 400 किलोमीटर। पहली स्पीड कितनी? 400 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जैसे ही इसने सेकंड स्पीड चला होगा तो 400 की कितनी रहेगी? आधी। तो दूसरी चाल कितनी रहेगी? 400 की आधी यानी 200 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर तीसरी में फिर इसकी आधी यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा और जस्ट इसकी आधी होगी चौथी यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इन स्पीड से उसने डिस्टेंस कवर करी होगी। अब 400, 200, 100 और 500 ये मेरी क्या आ गई? स्पीड। अब मुझे क्या चाहिए? दूरी। अब जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हुआ है वो होता है भाई, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। अब आप देखो, आपने स्पीड निकाली, अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, यानी कुल दूरी। तो उनका निकालने का तरीका, जितनी भी मेरी स्पीड दे रखी है ना, पहली स्पीड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चारों स्पीड का क्या ले दो आप? एलसीएम। तो जो 400 और 200 और 100, 50 का क्या लेना है? एलसीएम। तो एलसीएम लेने का तरीका, जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या उसका मल्टीपल पढ़ो जो इनसे भी डिवाइड हो जाए। अब आप देखो 400, 200, 100 और 50 तीनों से डिवाइड हो जाएगी तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 400। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 400। अब 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और 400 किलोमीटर मैंने मान ली दूरी, तो 400 की स्पीड से 400 किलोमीटर की दूरी कितने टाइम में कवर कर लेगी? 400 एकम 400 यानी कि 1 घंटा लेगा। और 200 की स्पीड से 2 घंटे, 2 दूनी 4 यानी 200 से डिवाइड करोगे 4 और 400 जब 100 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम लगेगा भाई? से 4 घंटे। तो 100 से कितना समय लेगा? 4 घंटे। और 50 से कितना लेगा? 8 पंजे 40। इससे कितना टाइम लगेगा? 8 घंटे। तो कुल दूरी, अब एक बात बताओ, चाल कितनी है? 1, 2, 3, 4। जो हमारा एलसीएम आया ना उसमें 4 की गुणा कर दो, ये आ गई मेरी कुल दूरी बटे कुल समय। समय कितना होगा? 8, 4, 12, 2, 14, 1, 15। कितना समय होगा? 15। यानी कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। अब इसे काट लो आप, 5 अट्ठे 40, 5 दिए 15 और 8 चौक 32 यानी 320 बटे में 3। 320 बटे 3 आपका आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। अब भाई हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है आपका 2 संख्याओं का मैस है। 2 संख्याओं का मैस है 14। सेकंड क्वेश्चन है दो संख्याओं का मैस है। 2 संख्याओं का मैस है यानी एचसीएफ कितना दे रखा है आपको? 14। और उनका एलसीएम है, जो एलसीएम दे रखा भाई वो कितना है? एलसीएम है दोनों संख्याओं का 490। यदि पहली संख्या 70 है, जो पहली संख्या आपको दे रखी है वो कितनी है? 70। तो आपको बताना क्या है? सेकंड संख्या यानी दूसरी संख्या बताओ। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन हमारी इस टाइम जो पिछले वर्ष फरवरी में जो एग्जाम हुए थे एसएससी जीडी में, वे उसी का प्रैक्टिस सेट है। लगभग मुझे लगा 23 या 24 फरवरी का पेपर है, 23 या 24 फरवरी का।
तो इसमें आपको दे रखा है दो संख्याओं का में से 14, एलसीएम 490, पहली संख्या 70, तो उसमें दूसरी फाइंड आउट करनी है आपको। अब आप देखो सबसे पहले इसका मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से गुणा में से। अब आप देखो दोनों संख्याओं का, यानी पहली संख्या क्या दे रखी है मेरी 70, दूसरी संख्या मैं मान लूँ x, और एलसीएम कितना है, एलसीएम है 490, एलसीएम कितना भाई 490, और एचसीएफ कितना है, यानी में से कितना है 14, एचसीएफ में से कितना है 14। तो देखो 7 0 से 0 कैंसिल कर लो, और 7 सत्ते 49, और x बराबर कितना आ जाएगा 14 सत्ते 98, यानी x बराबर आ जाएगा 98। तो दूसरी संख्या कितनी आएगी भाई 98। इस तरीके के क्वेश्चन है एसएससी जीडी में इस बार, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। आप कोई सा भी प्रीवियस क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाओ और उसके क्वेश्चन लगाओ मैथ के, मैथ हो या चाहे रीजनिंग या हिंदी, सभी किस तरीके के थे, आसान क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, वह न्यूनतम मान क्या है जिसे यदि 140 में जोड़ा जाए, वह न्यूनतम मान क्या है जिसे 140 में जोड़ा जाए, 140 में जोड़ा जाए तो यह 5 और 6 से, तो यह संख्या 5 और 6, तो यह संख्या 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। अब देखो यह न्यूनतम मान निकालना है, जो आपको 140 में से क्या जोड़े जो वह संख्या 5 और 6 से दोनों से डिवाइड हो गए। अब आप देखो 5 और 6 से कंप्लीट विभाजित, यदि कोई संख्या 5 और 6 से विभाजित होगी तो मुझे ये बताओ वह संख्या 5 और 6 दोनों के एलसीएम से भी विभाजित होगी। भाई यदि कोई संख्या 5 और 6 से विभाजित होगी तो वह दोनों के एलसीएम से विभाजित होगी, और 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 30, 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा भाई 30। तो मैं कह रहा हूँ अगर ये संख्या 5 और 6 से विभाजित होगी तो वो संख्या किससे भी विभाजित होगी 30 से। अब संख्या कौन सी है 140। अब आप देखो क्या ये 30 से विभाजित है, नहीं, लेकिन मैं इसमें कितना जोड़ दूँ 30 से कंप्लीट कर जावे। तो आप देखो 30 चौके कितना होता है 120, और 30 पंजे 150, यानी मैं इसमें 150 बनाना है मुझे। तो 140 में मैं कितने ऐड करूँ यदि ये 150 हो जाए, आप कहोगे भाई 10 ऐड कर दो। तो इसमें क्या जोड़े कम से कम, तो मैं कह रहा हूँ कितना जोड़े जाए 10, तो वह न्यूनतम मान क्या है भाई 10। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए, मतलब ये मान लो बहुत आसान क्वेश्चन है, 30 सेकंड से पहले ही आपका आंसर हाथ में आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आए। अब इस बार जो अगस्त सितंबर में एग्जाम होने वाला भाई एसएससी जीडी का, उसमें जो चांस है कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आवे। अब अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोला जे, के और एल मिलकर एक पुस्तक को 20 दिन में पूरा पढ़ते हैं। जे भाई साहब है और के भाई साहब और एल तीनों एक साथ मिले, और ये पुस्तक कितने दिन में पढ़ रहे हैं जी 20 दिन में पुस्तक पढ़ रही है। चलो जी, उसके बाद बोल रहे हैं जे और के उसी पुस्तक को 25 दिन में पूरा पढ़ते हैं। जब जे और के दोनों एक साथ पढ़े तो लगभग इसे कितने दिन लग रहे हैं 25 दिन। अब आपसे पूछा है कि एल अकेला इसे कितने दिन में पूरा पढ़ेगा, एल अकेला इसे कितने दिन में पूरा पढ़ेगा, यानी एल के दिन पूछे हैं। अब आप देखो दिन तीनों कितने दिन में पढ़ रहे हैं 20 दिन, और दोनों जे और के 25 दिन। तो सबसे पहले इनका हमें टोटल वर्क निकालो, यानी कि टोटल काम कितना करा इन्होंने। तो 20 और 25 का क्या निकालेंगे एलसीएम, 20 और 25 का एलसीएम क्या आ जाएगा भाई 100, कितना आ जाएगा 100, और 100 ही मेरा क्या है टोटल वर्क, क्या है टोटल वर्क। अब आप देखो 20 का एलसीएम पढ़ो इसमें, 20 पंजे 100, यानी जे, के और एल ये क्या है मेरी इफिशिएंसी, यानी इनकी एक दिन की क्षमता, यानी जे, के और एल। ऐसा मान लो कि इस पुस्तक में 100 पेज है, कितने पेज है 100, इसमें 100 पेज है, और तीनों एक दिन में कितने पेज पढ़ रहे हैं 5। भाई तीनों एक दिन में 5 पेज पढ़ रहे हैं, जब तो 20 दिन में कंप्लीट कर लेंगे इसे। उसी प्रकार जे और के 25 चौके 100, यानी जब जे और के दोनों एक साथ कितने पेज पढ़ रहे हैं 4। लेकिन पूछा किससे हमसे एल, कि एल कितने दिन में इसे 100 पेजों की बुक को कंप्लीट करेगा। तो आप देखो जे प्लस के प्लस एल कितने हैं 5। ये जो मेरी इफिशियंसी आई ये है भाई एक दिन की कार्य क्षमता, यानी कि उन तीनों का एक दिन का काम कितना है। तो इन तीनों का एक दिन का काम कितना है 5, और जे और के का काम कितना है 2। जे और के का काम कितना है एक दिन का, सॉरी 4,
4, कितना है भाई 4। तो जे और के का मैं इधर माइनस कर दूं, कितना आ जाएगा L बराबर 5 - 4 यानी कितना 1। यानी L भाई साहब जो एक दिन में एक काम करे, यानी कि एक दिन में जो ना एक पेज पढ़ रहे हैं और काम कितना है टोटल 100, और इफिशियंसी कितनी है इनकी 1 L भाई साहब की। तो इन्हें कितने दिन लग जाएंगे पुस्तक पढ़ने में 100 दिन। भाई इनकी इफिशियंसी से डिवाइड कर दो उसमें टोटल काम में, तो कितने दिन लग जाएंगे इन्हें 100 दिन। तो पूछे क्या है आपसे कि L के दिन कितने हैं भाई 100 दिन आ जाएंगे। L जो इस पुस्तक को 100 दिन में पूरा पढ़ेगा, कितने दिन में पूरा पढ़ेगा 100 दिन में। अब आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 में यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी संख्या के 25%, यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटा दिया जाए, 75 घटा दिया जाए, 75 घटा दिया जाए तो परिणाम 1225 आता है। तो परिणाम 1225 आता है। तो यह संख्या क्या है? संख्या बताओ। तो यह संख्या क्या है? इसका मतलब पूछा है आपको कोई एक संख्या दी है, यदि किसी संख्या के और उस संख्या के 25% में से यदि मैं 75 घटा दूं तो परिणाम कितना आ रहा 1225। कितना परिणाम आवे भाई 1225। तो यह संख्या क्या है? मैं मान लेता हूं संख्या है 100, मानव संख्या है 100। क्यों? हर संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%। और यदि मैं 100% में से 25 माइनस कर दूं भाई ना किसी संख्या के 25% में से, तो आप बताओ 100 का 25% कितना होगा? 100 का 25% कितना होगा 25। यानी कि इसके 25% में से यदि मैं 75 माइनस कर दूं, तो मुझे क्या प्राप्त हो जाए भाई 1225। क्या प्राप्त हो रहा? किसी संख्या के 25% में 75 माइनस करने पे 1225 प्राप्त हो रहा। अब आप देखो परसेंट इधर ले रखो और इधर इसे पहुंचा दो इस तरफ, तो 1225 और ये माइनस का इधर किस तरफ किस साइन हो जाएगा 75 प्लस के, और अब इन्हें ऐड कर दो। तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10, और 7 2 9 और 1 10, और ये कितने हो जाएंगे 1300। और इधर आप मेरी वैल्यू किसकी चल रही है 25%, यानी 25% की वैल्यू कितनी आई है 1300। यदि 25% की वैल्यू 1300 और मैंने संख्या कितनी मानी है 100, यानी तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी? अब आप देखो 25 चौका 100 और 13 चौका 52, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा भाई 5200, यानी 5200 संख्या है। क्या संख्या है 5200 यानी 5200। अब आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है भाई आपसे मोनिल की मासिक आय में 20% की कमी हो जाती है। मोनिल, कोई मोनिल भाई साहब हैं? मोनिल की मासिक आय, मोनिल की मासिक आय में 20% की कमी हो जाती है, 20% की कमी हो जाती है, 20% कमी हो जाती है। उसकी आय में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हो? उसकी आय में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हो? कितने प्रतिशत की वृद्धि हो ताकि उसका वास्तविक आय बराबर हो, ताकि उसकी वास्तविक आय बराबर हो। अब आप देखो मोनिल की मासिक आय में 20% की कमी हो जाती है और उसकी आय में अब कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसका वास्तविक आय बराबर हो। यानी मैं मानता हूं कि मोनिल की जो मासिक आय है वह है 100 रुपये। मोनिल की मासिक आय कितनी है 100, और यदि उसकी मैं 20% की कमी कर दूं तो उसकी आय कितनी बची भाई? उसकी आय कितनी बची 80। भाई उसकी आय में 20% कमी होगी तो उसकी आय कितनी बची 80। अब 80 हो जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो ताकि उसका वास्तविक आय बराबर हो। यानी मैं 80 में अब कितने जोड़ दूं तो मैं फिर से 100 पे पहुंच जाऊं, तो आप कहोगे भाई 20 जोड़ दो, 20 जोड़ते ही कहाँ पहुंच जाओगे 100 पे। तो मैं 20 जोड़ दूं, जोड़ दिए। अब भाई कितने से देखो यहाँ से 20% की कमी हुई तो 80,
80 में जोड़े 20 तो किस पे परसेंट काटूंगा 80 पे, और परसेंट के लिए क्या करूंगा गुणा में 100। अब 20 चौक 80 और 4 25 100, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी भाई मुझे 25%। अगर उसका वास्तविक आय बराबर करनी होगी तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी 25%। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए भाई। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7, अनिल एक मेज को 20% हानि पर बेचता है। देखो अनिल भाई साहब एक मेज को 20% हानि पर बेच रहे हैं। कितने हानि पर बेच रहे हैं 20% हानि पर। अनिल एक मेज को 20% हानि पर बेचता है, वह इसे 160 रुपये अधिक में बेचे। वह इसे 160 रुपये अधिक में बेचे। यदि अधिक में बेच रहा है 160 रुपये, वह इसे 160 रुपये अधिक में बेचे तो वह 20% का लाभ अर्जित करता है। कितने का 20% का लाभ अर्जित कर रहा है जब वह इसे 160 रुपये अधिक में बेच रहा है। अब बोल रहे हैं 25% लाभ अर्जित करने के लिए मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा। 25% लाभ, यानी अगर इसे 25% लाभ मिला ना तो उसका मेज का क्या है तुम्हें लास्ट सेलिंग प्राइस बताना। अब मैं टाइम का अभाव होते हुए भाई क्वेश्चन शॉर्ट में कर रहा हूँ। आप देखो उसमें मैं मान रहा हूँ कि सबसे पहले अनिल एक मेज को 20% हानि पर बेचता है, वो लाया 100 की। 100 कहा उसकी खरीद, यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब है भाई क्रय मूल्य, यानी जो खरीद के लाया CP। और उसने 20% हानि पर बेचा। पहले जब उसने 100 से 20% हानि पर बेचा तो बेचते ही कितने की बेची उसने 80। यूँ आ गई मेरी पहली सेलिंग प्राइस, यानी जो उसने पहले बेचा। अब बोल रहा है कि यदि उसे 160 रुपये अधिक में बेचे, यदि उसे 160 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 20% का लाभ हो रहा है 20% का। तो ये जो 160 रुपये वाली लाइन है ना, इसे थोड़ी देर को हाइड कर दो और बात करो बस परसेंटेज की। यानी अगर 20% हानि पर ना बेच के यहाँ 20% पर लाभ पे बेचे तो इसमें और इसमें कितने का गैप है 160। तो दूसरा सेलिंग प्राइस क्या आएगा उसका 20% लाभ। तो 20% लाभ यानी कि कितने की बेचता, कितने की बेचता भाई 120, यानी कि 80 की बेची उसने पहली, और यदि वो 120 की बेचता तो उसे 160 रुपये अधिक मिलते। मेरी तरफ से देखिए भाई 80 की बेची उसने पहले, दोबारा बेची 120 की, तो मेरी तरफ से कितने रुपए लाभ हुए इसे 40। और ये कितने बता रहे भाई साहब 160। तो 40 रेशो बराबर कितने हो जाएंगे 160। 40 रेशो बराबर 160, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 चौक 16, यानी एक रेशो की वैल्यू कितनी आई भाई 4। एक रेशो की वैल्यू कितनी आई 4। तो क्रय मूल्य यानी सबसे पहले मैं खरीद लिखा रहा हूँ। जब एक रेशो की वैल्यू 4 है तो 100 की कितनी हो जाएगी 400। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। अब बात करें कि यदि ये 25% अधिक पर बेचे तो सेलिंग प्राइस बताओ, यानी 25% अधिक पर बेच लाभ अर्जित करने के लिए मेज का विक्रय मूल्य। तो 400 का 125% निकाल दो, 400 का 125% निकाल दो, 0 से 0 कैंसिल, और 125 में 4 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 500 रुपये। 125 चौका कितने होते हैं भाई 500। यानी फाइनली 25% लाभ अर्जित करने के लिए मोनिल इसे कितने में बेचेगा भाई, अनिल कितने में बेचेगा इसे 500 रुपये में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए जो लगभग जिसमें 2-2 सेलिंग प्राइस या 3-3 सेलिंग प्राइस भी दे रखे हैं, उस टाइप में से क्वेश्चन था ये। तो प्रॉफिट लॉस हो या परसेंटेज हो भाई, जितनी भी टाइप हुए हैं ना इनमें, उन सबको कवर करके जाना आप। टाइप से बाहर कुछ भी ना आता। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 3% वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि दी। साधारण ब्याज पर एक व्यक्ति ने, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पर, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 3% की रेट कितनी है जी 3% वार्षिक दर पर, 3% वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि उधार दी। 25 वर्षों में प्राप्त ब्याज, कितने वर्ष में 25 वर्षों में, 25 वर्षों में प्राप्त ब्याज, 25 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई धनराशि, उधार दी गई धनराशि, उधार दी गई धनराशि से 600 रुपये कम है, से 600 रुपये कम है, से कितने रुपए कम है भाई 600 रुपये कम है। तो उधार दी गई 600 रुपये कम है, तो उधार दी गई धनराशि कितनी है, 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 ये पूछिए आपसे। अब आप देखो साधारण ब्याज पर कितनी रेट है भाई 3%,
यदि साधारण ब्याज पर 3% वार्षिक दर से 25 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई धनराशि से 600 रुपये कम है। सपोज उन्होंने किसी ब्याज पे पैसे दिए और 3% की रेट से दिए, जो 3% की रेट से 25 वर्ष में उन्हें ब्याज मिला वो दिए गई राशि से कितने रुपए कम है, बस 600 रुपये कम है। तो उसने राशि जो दी उसे कितनी राशि दी, लगभग दूसरे व्यक्ति ने दी। अब आप देखो मैं मान रहा हूँ कि उसने 100 रुपये दिए, कितने दिए 100 रुपये, यानी जो मेरा पी है प्रिंसिपल या मूलधन कितना मान लिया मैंने 100। अब मैं यहाँ से ब्याज निकालूँ तो ब्याज होगा कितना, एस आई बराबर क्या हुआ है भाई पी आर टी बटे 100, पी आर टी बटे 100, यानी पी क्या हो मेरा प्रिंसिपल यानी मूलधन, तो पी कितना माना मैंने 100, और आर क्या है रेट यानी परसेंट कितनी है 3, और टाइम कितना भाई टाइम टी 25 वर्ष कितना है 25 गुणा में 25, और बटे में क्या चलेगा 100, 100 से 100 कैंसिल, बचा कितना भाई 25 थी 75, यानी मेरी तरफ से ब्याज क्या आया 75। और ये क्या बता रहे हैं कि ब्याज जो है उधार दी गई धनराशि से 600 रुपये कम है। मैंने अपना मूलधन कितना माना 100, राशि कितनी मानी है 100, और ब्याज कितना आया मेरा 75, यानी कि मेरा कितना जो कम है मूलधन राशि से कुल कितने कम है 100, 75 से कितने कम है 25, और ये भाई साहब कितने बता रहे हैं 600, तो मैं इससे ही बराबर कंपेयर कर लूँगा 25 रेशो बराबर 600। भाई मेरी तरफ से मैंने प्रिंसिपल माना 100 और ब्याज आया 75, तो मेरे 25 रेशो कम है, लेकिन ये बता रहे 600, तो 25 रेशो वैल्यू 600, तो 25 की वैल्यू 600 है, मुझे राशि बतानी है, धनराशि कितनी है 100, मल्टीप्लाई कर दो 100 की, 25 चौका 100 और 6 चौक 24, तो कितना आ जाएगा भाई 2400 रुपये। कितने उधार दी गई धनराशि कितनी है 2400 रुपये। तो ये इस प्रकार हुए आपके क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो 20 क्वेश्चन आवे भाई एसएससी जीडी में मैथ में, और हमारा जो टारगेट रहेगा हर सीरीज में कितने क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, हर सीरीज में लगभग 10 क्वेश्चन कराएंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 58 माइनस 25 डिवाइडेड 5 प्लस उसके बाद ब्रैकेट मंझला वाला, फिर 55 प्लस 25, अरे थोड़ा फालतू ही जा रहा है इधर को। क्वेश्चन नंबर 9 58 माइनस 25 भाग 5 प्लस 55 प्लस 25, उसके बाद माइनस फिर ब्रैकेट 30 प्लस 20 माइनस 10 प्लस 30, इसको सॉल्व करना है, देन फिर मतलब ब्रैकेट। तो सबसे पहले भाई इसमें क्या सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास रूल आपने पढ़ा होगा, ब्रैकेट ऑफ, और ब्रैकेट में आप देखो सबसे पहले ब्रैकेट कौन सा है मझला वाला, और इसके भी अंदर कौन सा ब्रैकेट है छोटा, तो सबसे पहले कौन सी चीज़ सॉल्व होगी छोटे ब्रैकेट वाली। आप इसमें देखो 30 20 और 30, पहले प्लस वाले को ऐड कर लो, 30 20 50 और 30 80, और 80 में से 10 माइनस करें तो कितने बचे भाई 70, यानी यहाँ से यहाँ तक का सॉल्व करके क्या आया मेरा 70। अब आप 55 और 25 को जोड़ दो, 55 और 25 कितने हुए 55 और 25 कितने हुए 80, तो ये कितने बैठे मेरे 80, और मझला ब्रैकेट के अंदर 80 और इधर कितना आया मेरा 70, तो 80 माइनस 70 कितने हुए 10, कितने बचे यहाँ तक 10। अब बात कर रहा हूँ मैं 58 माइनस 25 भाग 5 और प्लस में 10। अब यहाँ से क्या ट्राई करोगे, सबसे पहले क्या करोगे आप भाग 5 पंजे 25, अब क्या बचा आपका 58 माइनस 5 प्लस में 10। अब जो प्लस वाले उन्हें जोड़ दो, 58 और 10 कितने हुए 68, और माइनस 5 कर दो, कितना बचा भाई 63, यानी आपका आंसर क्या आया 63 63। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं हम 10 क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो हमारे इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इस सीरीज में हम 10 क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में, यदि 15 आदमी एक घर को 18 दिन में बना रहे, बताओ 15 आदमी एक घर को 18 दिन, कितने आदमी लग रहे भाई 15 आदमी, 15 आदमी एक घर को 18 दिन में बना रहे, तो पूछ रहे हैं 12 आदमी इस घर को कितने दिन में बनाएंगे, 12 आदमी इस घर को कितने दिन में बनाएंगे। तो आपने भाई एक मसाले का नाम सुना होगा MDH मसाला सुना है आपने। MDH, M का मतलब है मैन यानी आदमी, और D से मतलब दिन, और H से मतलब आवर यानी घंटा, सही है। अब यहाँ आपको बस दिन और आदमी दिए हुए, यानी आदमी और दिन है, तो H का तो यहाँ मतलब ही नहीं है, तो फिर हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे MD का, यानी 15 आदमी गुणा D, दिन कितने ले रहे हैं भाई 18 दिन, उसके बाद बराबर एक ग्रुप कंप्लीट, सेकंड ग्रुप बता रहे 12 आदमी, बताओ इसे कितने दिन में कर देंगे। तो इस तरीके से जमा दो बस MDH वाले फॉर्मूले में, 15 गुणा 18 भाई 15 आदमी 18 दिन ले रहे, तो 12 आदमी कितने दिन में कर देंगे, बस इस तरीके से दिन निकाल दो, 6 × 18 6 दूनी 12,
15 थी 45, तो 45 2 इधर आ जाएगा नीचे बराबर डी, यानी कि 45/2। 45/2 का मतलब कितना भाई 22.5, यानी 22.5 दिन में 12 आदमी जो इस घर को कंप्लीट कर देंगे। अब बात करेंगे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।